और इस बीच हेडलाइन से हम आपको सीधा लिए चल रहे हैं उस जगह पर, क्योंकि प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं। रोड शो जहां पर उनका इंतजार किया जाता था, पांडेपुर चौक पर पुलिस लाइन्स से पहले पहुंचे हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट से पुलिस लाइन्स के लिए रवाना हुए थे, पुलिस लाइन्स वो पहुंचे और पुलिस लाइन से ही इस रोड शो की शुरुआत होनी है। तो ये पुलिस लाइन इस वक्त पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। यहां से बहुत बड़ी संख्या में हुजूम मौजूद है, कार्यकर्ता मौजूद हैं। दिल्ली से वाराणसी के एयरपोर्ट पहुंचे बाबतपुर और वहां से हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन पहुंच गए हैं। यहां से वो पांडेपुर चौराहा पहुंचेंगे जहां से पीएम मोदी को रोड शो करना है। पीएम का रोड शो पांडेपुर चौराहा से हकुलगंज और चौका घाट होते हुए काशी विद्यापीठ पहुंचने वाला है। काशी विद्यापीठ के ही खेल मैदान में रोड शो के बाद पीएम मोदी ने एक रैली करनी है, यानी कि यही रोड शो, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रोड शो एक रैली में तब्दील हो जाएगा। वहीं इस बीच हम आपको बताएं, बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम के रोड शो को लेकर के सवाल उठा दिए हैं और उनका कहना है कि रोड शो की जरूरत क्या थी। इस तरह का मार्च, इस तरह का रोड शो कितने खतरे को मोल लेते हुए, क्या जरूरत है, कौन लोग हमारे एडवाइजर्स हैं, ये किसी किस्म के डेस्परेशन की का भी संकेत देता है। ये कैसा डेस्परेशन है? अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपके पास इतने सारे तथाकथित स्टार कैंपेनर्स हैं, आपके पास इतने जलेबी खाने वाले लीडर्स हैं जो चौराहे पे जलेबी खाने के लिए गए हैं, हार्ड वर्किंग काडर है, हार्डली वर्किंग लीडर्स हैं, तो फिर ये सब करने का, ये ताम झाम का क्या मतलब, मुझे समझ में नहीं आता है। हार्ड वर्किंग कार्डर और हार्डली वर्किंग लीडर, शत्रुघ्न सिन्हा निशाना साधते हुए, तंज करते हुए पीएम मोदी पर। इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं, विशाल हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, पुलिस लाइंस पहुंच चुके हैं, ऐसी जानकारी हमारे पास आई है, तस्वीरें भी आ गई हैं। पुलिस लाइन से पांडेपुर चौराहा कितनी देर में पहुंचने वाले हैं, क्या तस्वीर? देखिए सचिन, पुलिस लाइन चौराहा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांडेपुर चौराहा तक अगले 5 से 10 मिनट के बीच पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये दूरी महज 100 मीटर की है पुलिस लाइन से पांडेपुर चौराहा, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता फिलहाल इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वहीं से रोड शो की शुरुआत होगी सचिन जी। और अगर हम पीछे तस्वीर देख पाए विशाल थोड़ा। सचिन देखिए, इस वक्त हम मलदहिया चौराहे पर है। यहाँ पर सरदार पटेल की प्रतिमा है हमारे पीछे, और पांडेपुर चौराहा से सरदार पटेल की प्रतिमा की दूरी लगभग 6 से 7 किलोमीटर है। और हम एक बार आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर तैयारियां अभी शुरू की गई हैं। सरदार पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसलिए वहाँ सजाया गया। हम अब दाहिने तरफ दिखाएंगे, कुछ बीजेपी कार्यकर्ता फिलहाल इंतजार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और जो दूसरे वर्कर्स हैं उनको यहाँ पर लाया जा रहा है, वो आ रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर स्वागत होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब उनका काफिला मलदहिया चौराहे पर पहुंचेगा। तो ये यहाँ की अभी फिलहाल तस्वीरें हैं, क्योंकि पांडेपुर चौराहा से मलदहिया चौराहा की दूरी लगभग 6 से 7 किलोमीटर है। तो यहाँ पहुंचने में प्रधानमंत्री को 1 से 1.5 घंटे का वक्त जरूर लग सकता है। जी रामदत्त जी, क्योंकि पूर्वांचल बहुत ज्यादा गढ़ नहीं रहा है बीजेपी का, बहुत ज्यादा अच्छा करती नहीं है, तो ऐसी जगह जो पिछली बार तो तीसरे और चौथे नंबर पर भी बीजेपी के कैंडिडेट्स आए थे, क्या एक ये वजह हो सकती है कि इस जगहों पर भी हमने, और इस यूपी में भी कई जगहों पर हमने देखा, सिटिंग जो एमएलएस थे उनके टिकट काटे गए, बदला गए, और दूसरी तरफ पीएम मोदी का इस तरह से घूमना, कल एक तरफ से एक जगह से दूसरी जगह, और आज जिस तरीके से कवर किया जा रहा है, पूरी काशी को नाप लेना, ये दिखा रहा है कि पीएम अपने लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। नहीं, देखिए, ऐसा ये जरूर है कि पिछले चुनाव में बीजेपी का यहाँ परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन अगर हम याद करें तो 1991 का जो पूरा राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन था, तो ये बनारस और पूरा पूर्वांचल, बलिया, देवरिया, अयोध्या, फैजाबाद, बीजेपी का ये बहुत बड़ा गढ़ था और बीजेपी को बहुत भारी सफलता मिली थी। लेकिन हुआ ये था कि उस सरकार के बाद जो सरकारें आई, इनकी कल्याण सिंह भी चीफ मिनिस्टर थे, राजनाथ सिंह भी थे, और दिल्ली में भी वाजपेयी, आडवाणी जी थे। तो जो इनका कोर इशू था, एक तो राम मंदिर पे नहीं हुआ,
उसके अलावा जो लोकल सरकारें थी, करप्शन या माफिया का साथ लेना, बहुत सारी चीज़ें आई। तो धीरे 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 इनका ये लोगों को लगा कि और जैसे हो गए। नरेंद्र मोदी जी के आने से पिछली बार एक ज़बरदस्त उभार आया था लोकसभा में, जबकि 43% वोट यूपी में मिले। अब चुनौती यही है बीजेपी की और मोदी जी की कि उसको बरकरार रखा जाए। अगर उसमें गिरावट आती है तो दिक्कत आएगी, और दिक्कत इसलिए आ रही है कि एक रूरल डिस्ट्रेस है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ काफ़ी परेशानियां हैं, चूँकि उसमें लोगों को फसल का दाम ठीक नहीं मिलता। तमाम जो जैसे मैंने बताया कि चीनी मिलें बंद हैं। इसके अलावा यहाँ का जो कपड़ा उद्योग है पूरा गोरखपुर से लेके बनारस तक, वो परेशान है, उसका वो भट्ठा बैठ गया है नोटबंदी से। और जो बनारस खास का ज्वेलरी का उद्योग है, पर्यटन का उद्योग है। मैं एक बार आपको रोकता हूं क्योंकि ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा दें। रोड शो इस वक्त शुरू हो चुका है, ये तस्वीर दिखा रही है इस वक्त हमको। पुलिस लाइन से ही ये रोड शो शुरू हो गया है। लगभग उसी तरीके से कल जैसा रोड शो था वैसा ही एसपीजी प्रोटेक्टिव व्हीकल है। साइड में एक बहुत बड़ा जन सैलाब है जो कि पीएम मोदी जिनकी तरफ वेव कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, और ओपन जीप में कल ही की तरह आज का ये रोड शो। जी रामदत्त जी, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि जो मूलभूत समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस शासन रहा है जिसकी वजह से ये परेशानियां थी, लोगों को उम्मीद थी कि पॉलिसीज बदलेंगी, इकोनॉमिक पॉलिसी बदलेंगी, तरीका बदलेगा, उससे लोगों को रोजगार आएगा। तो लोगों को लगता है कि हमें कांग्रेस गई तो भी हमें फ़ायदा नहीं हुआ, और तो इसलिए अब वो मोहभंग की स्थिति आ रही है। वर्कर्स में चूंकि असंतोष है, आपने देखा किस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा कमेंट कर रहे थे, तंज कर रहे थे, श्याम देवरा चौधरी। तो अब और दूसरी बात यह है कि जो मिलना जुलना, यहाँ वाजपेयी जी लखनऊ से प्रधानमंत्री होते थे तो यहाँ उनके तमाम इस तरह की व्यवस्था उन्होंने रखी थी। लालजी टंडन मंत्री थे या उनके और लोग थे कि एक सांसद के नाते, होता क्या है कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो संवेदनशील नहीं है। छोटी छोटी समस्याओं के लिए लोगों को एमएलए का या सांसद की मदद चाहिए। स्कूल में एडमिशन है, अस्पताल में एडमिशन है, पुलिस से परेशानी है। और तो मेरे लगता है ये जो गैप रहा है प्रधानमंत्री जी का और अपने कार्यकर्ताओं से भी मेल मुलाकात नहीं होती रही है, तो अब उस गैप को अब तुरंत तो भर नहीं सकते, सबसे मिल नहीं सकते, समय नहीं है। तो रोड शो के जरिए वो जनता दर्शन कर रहे हैं और इसके जरिए कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की नाराजगी खत्म हो और लोग जो एक ब्रॉडर इशू को के आधार पे उनके वोट दें। और एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, और जो खासकर के जो पूरा वो एक जो उसी के साथ साथ जो हिंदुत्व का भी वो उसमें छौंका बार बार लगा रही बीजेपी, बाकी लीडर्स भी, कि भाई अच्छे हैं या बुरे हैं, हम हिंदू हितैषी हैं। जो बाकी पार्टियां हैं, सपा, बसपा और कांग्रेस, वो जो है वो मुस्लिम परस्त है। यहाँ तक कि कल जब राहुल गांधी गए थे विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने, तो जो जिस तरह से बैठे थे उसकी फोटो भी ट्वीट किया है लोगों ने, उसकी फोटो भी सोशल मीडिया पे जारी की गई है कि देखिए साहब, इनको तो मंदिर में पूजा करना भी नहीं आता। तो एक वो भी एक साथ साथ कोशिश कर रही कि हम हिंदू हितैषी हैं, बाकी लोग मुस्लिम परस्त है। भारत के लिए काम करना है। नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था, मैं 125 करोड़ लोगों के साथ काम करूंगा, उन्होंने वादे को निभाया है। उन्होंने अपने वादे को निभाया है और पूरे देश के लिए वो काम कर रहे हैं। 2.5 साल के अंदर उन्होंने कोई मजहब की बात नहीं करी, कोई जाति की बात नहीं करी। बार बार उन्होंने कहा है 125 करोड़ लोगों के लिए मुझे काम। तो गौतम जी, परंपराएं तो होती शायद तोड़ने के लिए ना, और राजनीति तो संभावनाओं का ही खेल है। तो एक सांसद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाने के लिए तो आज़ाद है, अब पीएम भले उसका डेजिग्नेशन हो, लेकिन वो मिल तो सकता ही है ना लोगों से। ठीक ही बात, क्योंकि देखिए उन्हें जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे पहले कि उन्होंने तो बाकी कोई जगह पे रोड शो नहीं कर रहा। हाँ। सिर्फ वाराणसी में, काशी में ही कर रहा है। काशी में काल जो जिस जगह पे किया, आज उन्होंने जो बाकी जगह कर रहा है कि काशी पूरा टाउन, पूरा जो उनका क्षेत्र है उसको कवर करने का कोशिश कर रहा है। दूसरी बात की ये है कि उनको पता भी है कि यहाँ पे लोग भाजपा का अंदर एक नाराजगी है। कुछ जैसे एक विधायक का टिकट काटा है, पिछला जो पंचायत जिला परिषद का चुनाव हुआ उसमें भी भाजपा का, और भी अनुप्रिया पटेल को झांटी कर दिया गया, अपना दल को झांटी कर, वहां पे भी बीजेपी के, क्योंकि वो नेशनल कंपल्शन भी है। अनुप्रिया पटेल के साथ उनका तो गठबंधन हुआ था 2014 के पहले, कि इसी उम्मीद के साथ कि विधानसभा चुनाव में भी वही गठबंधन जारी रहेगा। वो तो हर पार्टी जो गठबंधन करते हैं उसका तो एक कंपल्शन होता है, उसीलिए किसी ना किसी को नुकसान उठाना पड़ेगा ही।
तो इसके जो कारण है, इस सबसे बड़ी बात जो है, देखिए इस चुनाव जो भी भाजपा कार्यकर्ता जितना भी इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ी दांव है पीएम मोदी का प्रतिष्ठा का सवाल है। यूपी चुनाव माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। तो यहाँ पे जो नतीजा आएगा इसका असर दूरगामी होगा और इसका इम्पैक्ट आपका नेशनल पॉलिटिक्स में भी पड़ सकता है। तो इसलिए मोदी जी जानते हैं भाजपा कार्यकर्ता सब काम कर रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन सारी जगह कोई उत्तर प्रदेश में कोई सीएम कैंडिडेट है ही नहीं। छवि जो है सामने जो आ रहा है मोदी का ही आ रहा है, पीएम का है। तो जो इसके लिए मोदी हर जगह पे जाके इतना सभाएं कर रहा है प्रधानमंत्री, तो शायद कोई प्रधानमंत्री इतना सभा किया हो जी, बिल्कुल, कोई विधानसभा चुनाव के लिए। इनका कारण यह है कि एक उत्तर प्रदेश जहाँ से वो खुद सांसद है, जिसको खुद ने कहा कि उत्तर प्रदेश उनको गोद ले लिया गया, तो इसलिए वो अपना एक सेकंड होम टाउन मान रहा है इसको, और होम स्टेट मान रहा है गुजरात के बाद। तो इसके लिए उनका प्रतिष्ठा तो सबसे ऊपर होगा। वो रोड शो किया और जिससे भी जनता का लुभाना है, वो जो इसके लिए जो करना है तो वो करेंगे। इसे भले ही एक प्रधानमंत्री के नाते नहीं करना चाहिए, तो एक कंपल्शन उनका, ये बात तो सही है, दिखाई दे रहा है। जो लोग अभी कमेंट कर रहे हैं जैसे शत्रुघ्न सिन्हा भाई, देखिए कुछ पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जिसको माना जा रहा है कि मोदी खेमे का खिलाफ गुट कई लोग हैं, जिक्र किया कि वो एक्सपेक्टेड था कहीं ना कहीं। अगर कोई मोदी भक्त ये कमेंट करते तब इसको सीरियस माना जाता, तब उसको सीरियस माना जाता है। एक बार फिर से हम नजर डाल लेते हैं रोड शो, आपकी लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीएम मोदी का काफिला आगे बढ़ता हुआ, और कल हालांकि लगभग 3-3.5 घंटे लग गए थे उनको पहुंचते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर। आज जहां पर खेल मैदान में उनकी रैली होनी है, वहां पर देखना है कि पहले तो 5:30 बजे ये रैली थी, आज कितने बजे वो पहुंचते हैं। 1.5 घंटा तो वैसे ही विलंब लगा लीजिए, यानी कि लगभग 7:30-8 तो बजेंगे ही।